अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं रेशेदार कबाब या आप कह सकते हैं रेशेदार शामी कबाब। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने प्रेशर ले लिया है और इसमें मैं बीफ डाल रही हूँ, जो है मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। और चने की दाल है, ये 2 घंटे पहले भिगो दी थी, ये भी आधा किलो के करीब है। प्याज और हरी मिर्चें हैं। प्याज हैं 2 अदद और ये है लहसुन और अदरक 1 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कलवंजी है 1 टेबलस्पून, ये देखें ये स्किप हो गया था मुझसे, ये 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड किए हैं। और ये है क्रश सुरख मिर्च, ये भी हमने 1 टेबलस्पून ली है। नमक है 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और वीवर्स, इसके बाद है सुरख मिर्च पिसी हुई, ये भी 1 टेबलस्पून है। हल्दी है 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, ये सारा गरम मसाला है तो 1 टेबलस्पून ये भी इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा है मेरे पास, सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और वीवर्स, ये है काली मिर्च, ये 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। तो और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करना है और इसको प्रेशर लगा देना है ताकि ये अच्छा सा गल जाए, पक जाए बहुत अच्छी तरह, ताकि ये मेल्ट हो जाए कबाब के लिए। तो अब इसकी मैं सीटी लगा रही हूँ। तो वीवर्स, 6-7 सीटी हो चुकी है। 6-7 मिनट के बाद ये देखें मैं इसको प्रेशर निकाल रही हूँ और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो वीवर्स, ये देखें बहुत अच्छी सी ये सॉफ़्ट हो चुके हैं, दाल हमारी गल चुकी है। और ये देखें जो हमारा ये बीफ है ये भी बहुत अच्छे से ये इसी चम्मच की मदद से ही मेल्ट हो रहा है, यानी बहुत अच्छा गल चुका है, पक चुका है। हमने इसी वजह से पानी ज़्यादा शामिल किया था। तो वीवर्स, अब हमने इसको किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको मैश कर लेना है। ये देखें आपके पास मधानी हो, कोई भी चीज़ हो, आप हाथ की मदद से कीजिएगा। तो ये देखें ये इस तरह उसके जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बनेंगे और रेशेदार जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप इसको उसमें मशीन में कभी भी ना बनाइएगा, वरना उसके जो रेशे हैं वो टूट जाएंगे। तो वीवर्स, इस तरह हमने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। ये देखें इस तरह जब हमारा टेक्सचर होना चाहिए, नरम ना हो बल्कि इस तरह थोड़ा सा हार्ड हो। और इसके बाद हम इसमें अंडा शामिल कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ करें। मुझे ज़रा जल्दी थी तो इसलिए मैं इसमें एग शामिल कर रही हूँ, वरना आप थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दें तो ये बिल्कुल ठीक कबाब आपके बनेंगे। तो वीवर्स, ये अंडा इसके डाल दिया है मैंने। और अब हम इसमें जो हरा मसाला है वो शामिल कर रहे हैं, जिसमें है सब्ज़ मिर्च और धनिया। अगर आपको पुदीना पसंद है तो वो भी आप कटिंग करके इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिएगा। तो वीवर्स, ये देखें ये बन चुका है, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो आप इसको कबाब की शेप में ले आएँ, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और मैं इस तरह इसको बना रही हूँ, अगर आपके पास ढक्कन हो कोई सा भी आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो ये देखें ये कबाब हमारे बन चुके हैं, इसी तरह मैं तमाम तैयार कर लूँगी। तो वीवर्स, ये मैंने तवे पर मैं बना रही हूँ क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तमाम चीज़ें हमारे पास पकी हुई हैं, हमने बस इसको हल्का सा कलर देना है। तो मीडियम से स्लो 0 वाला फ्लेम है। ऑयल यहाँ पर अच्छा सा गर्म हो चुका है और इसके बाद ये हम जो कबाब हैं वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और हमने तकरीबन आधे मिनट के बाद ही इसकी साइड को कर देना है चेंज। ये देखें ये लुक वाइज भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त से बहुत अच्छे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो बनाइएगा, बीफ में ही ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपकी चॉइस हो तो आप मटन में बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये इस तरह बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो वीवर्स, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त से बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी से जो हमारे कबाब हैं वो बनकर हो चुके हैं रेडी। तो वीवर्स, अगर आपके पास ये पानी प्रेशर लगाने के बाद बच जाए तो आपने उधर ही चूल्हे पर ही उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। जो हमारा अमेज़ा है वो लिक्विडी किस्म का नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा हार्ड हो, ताकि उसको कंट्रोल करने में, हैंडल करने में भी आसानी हो। तो इसी तरह तमाम कबाब मैं बनाकर कर लूँगी तैयार। तो वीवर्स, ये है रेशेदार शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। ये देखें मैं आपको इसको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये इसके जो रेशे हैं वो देखिएगा कितने ज़बरदस्त से बने हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये रेशे वाले शामी कबाब बनकर हो चुके हैं तैयार।
ये देखें इस तरह। तो वीवर्स इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी पसंद आएगी और बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान बनने वाली है। और इसका अमेज़ा बनाकर रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। राइस के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी भी फटाफट से निकाल लें और इसको हमने बना लिया। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।